पेश है किस्सा रूप बसंत भाग नंबर 1। इस समय का जिक्र है कि अवधपुरी के अंदर राजा खड़क सिंह राज करते थे। उनकी रानी थी जो पतिव्रता औरत थी, पतिव्रता धर्म को जानने वाली औरत थी। उनकी 2 संतान थी, 2 लड़के थे उनके। कौन? बड़े का नाम रूप और छोटे का नाम बसंत। अब एक दिन की बात कि वो रानी अपने महल में आराम कर रही थी, कुछ बीमार अवस्था में थी। क्या देखती है, लेटे लेटे के छत के अंदर एक चिड़िया का घोंसला था। क्या होता है कि उस चिड़िया की चिड़िया मर जाती है और चिड़ा वो दूसरी चिड़िया को लाता है। जब वो दूसरी चिड़िया आई तो उसने 2 बच्चों को देखा, तो उस बेरहम चिड़िया ने क्या किया, उन बच्चों को उठा के नीचे डाल दिया और बिलक के वो थोड़ी देर में वो बच्चे मर जाते हैं। अब देख के ये हालात वो रानी राजा खड़क सिंह को महल में बुलाती है और कहती है, पतिदेव मेरा शायद आखिरी समय आ चुका है, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है। राजा कहने लगे, क्या बात रानी, आज इतनी नर्वस क्यों हो रही हो आप? बताइए किस चीज की चिंता है आपको? कि महाराज मेरे को एक ही चिंता है। और वो रानी क्या कहती है राजा से, एक बात के द्वारा क्या बताया बना? न बोली हो एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, मैं शौक दूसरे न मार दिए। देखिए मैं मर जाता मेरे बच्चा ने, मर जाता मेरे बच्चा ने, वो मत ना दुख बार तार दिए। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, शौक दूसरी न मार दिए। मैं मर जाता मेरे बच्चा ने, मत ना दुख बार तार दिए। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, शौक दूसरी न मार दिए। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, शौक दूसरी न मार दिए। कहने लगे कि रानी, जब उस चिड़िया ने वो बच्चे मार दिए तो मेरे बच्चों से उनका क्या ताल्लुक है? कि महाराज मेरे को ऐसा लगता है कि आगे चल के शायद मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको समझाती हूँ, कहानी बताती हूँ चिड़िया ने कैसा व्यवहार करा दूसरी चिड़िया के बच्चों के साथ। क्या बताया पहले के लिए? वो एक चिड़िया की चिड़िया मर गई, दूजी लिया ब्याह के। वो देख शौक के बच्चा ने बैठ गई गम खा के। वो चढ़ा बाहर ने चला गया, वो समझा और बुझा के। उस पापड़ ने वो दोनों बच्चे तड़ गिर दिए खा के। उस पापड़ ने दोनों बच्चे तड़ गिर दिए खा के। देखे तो मार के घायल कर दिए, सोच मार के घायल कर दिए। उस चिड़िया ने जुल्म को सहार दिए। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, शौक दूसरी न मार दिए। मर जाता मेरे
कहते हैं कि महाराज मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है, अर्जी है आपसे कि हो सकता है कि कल न मैं न रहूं, मेरा अंत समय आ चुका है, तो आपसे एक ही प्रार्थना कि आप दूसरी शादी मत करवाइए। आपके 2 लड़के भगवान ने दे रखे हैं, सब चीजों की मौज है आपके। समझाती है राजा को, कहती है कि जिसके छोटे छोटे बड़का की माँ मर जाकर उन्हें बड़ी तकलीफ उठानी पड़ा करे। कैसे, क्या समझाया, क्या बताया? ओए मैं मर जाता, ओ मैं मर जाता, मेरे पिया तू दूजा ब्याह करवाइए ना। ओ चाहे अंदर की उड़ मिलने पर वीर दूसरी लाइए ना। ओ 2 बेटे तेरे दिए राम ने, औरत ने कुछ चाहिए ना। वो रूप बस की जोड़ी ने तू कदे भी धमकाइए ना। वो उड़ा पड़ा और नवा दवा के, वो कर उनका श्रृंगार दिए। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, धक्के खाते फेरा करे। ओ कोई धमका दे, कोई मार दे, दुख विपता में गहरा करे। ओ नौकरोड़ी का लाल रेत में धन जोरी के जरा करे। पाप की नैया अधम डूब जाए, ये सच के बेड़े तेरा करे। देख मरी हुई ने याद करे तू ना छाती का पुचकार दिए। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, समझावन का आग तेरी तकदीर पिया। वो रोया बिना जाता मेरा सूख ने कहानी पिया। वो मेरी करनी मेरे आगे आगी
बदली ना तदबीर पिया ओए लक्ष्मी चंद तुमान कहेगी लिया समय आखिर पिया लक्ष्मी चंद तुमान कहेगी लिया समय आखिर पिया ओए मंगे राम इतनी का बात सुन के अपनी मौसी की और वो कहने लगा रे माँ कैसा जुल्म करती है तू। मैं तेरा बेटा हूँ, तेरा बच्चा हूँ, तू मेरी माँ है, अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार करती है, कति डूबनगी पकड़गी। अब दोनों के रूप की और मौसी की आपस में किस तरह से बातें होती हैं, एक बात के द्वारा किस तरह से दर्शाया। बोला रे मात धर्म की लाग से क्यों करती डूबा डेरी। ओहो माता मत ना कई रूप में बहू बनूंगी तेरी। मात धर्म की लाग से क्यों करती डूबा डेरी। हो एक बराबर घना जुल्म कर रही से वो तेरे ऊपर आशिक होगी मत जोबन में गिर रही से। पाप बरोटा शर पैदर के बेटे पे मर रही से। मरना सारी दुनिया ने क्यों फंदे में गिर रही से। आया था मैं गेंद लेने री, आया था मैं गेंद लेने। अरे लगी महल में फेरी में ओ मेरी सेज पे लोट रूप तू है क्यों कर रहा से तेरी। मात धर्म की लाग से क्यों कर रही तू बड़ेरी। देखे बेटा माँ की सेज चढ़े रथ सूरज कारी डट गया। ओ मैला के मैं रंग लूट लिए सब रोग कति तेरे कट जा। रोग कटे ना यो छोरारी बदमाशा हम छटे जा। पर ले मद के बूट तेरा आप ये मन हटे जा। धर्मराज के जागी जब तने धर्मराज के जागी जब तने आवन लगे अंधेरी। ओहे जिंदगी भर तेरा गुण गाऊं कर पूरी तृष्णा मेरी। मात धर्म
भाग सोवता जा गया आठो पैरी फेरे जांगा तेरी पहले में भाग्या भाग्या ओए रूप देखते बसंत तेरा जन कंगले ने धन पाया नाड़ टूट जा बोझ तले तू नाड़ टूट जा बोल तले तू जबर भरो तलेरी मैं जिंदगी पर तक लूंगी तेरे चरणा की चेरी मात धर्म की लागे से यूं भरती दो बड़ेरी मता मतले कई मन बहु करूंगी तेरी अरे मेरा पिता दुख न मिट जुण सी तरह बीमारी ओ जोड़ी का बरतार बिना मन मुसीबत भारी धर्म कर्म न जाने को ना तू मोसिया त्यारी ओ तेरे बिना कोई नहीं सब प्यारा कसम राम की खारी तू संगनी जा संग के दौरे तू संगनी जा संग के दौरे मेरा पिता सकेरी ओह मंगे राम सवारी कर ले खुली फिर बचेरी मात धर्म की लागे से भरती दो बड़ेरी मता मतले कई मन बहु करूंगी तेरी मात धर्म की लागे से भरती दो बड़ेरी मता मतले कई मन बहु करूंगी तेरी अभी रूप नहीं मानता अपनी मौसी की बातों को और चला जाता है गेंद लेकर और उधर से क्या किया रानी आसन पार्टी लेके पड़ जाती है और राजा खड़क सिंह के पास बांदी को भेजा। वो राजा जब आए महल में तो रानी पलंग नवारी छोड़े हुए नीचे पड़ी हुई सर के बाल खोल रही तेने के नगर रानी की बात कोई तकलीफ है तेरे क्या तकलीफ के बारे में मत न पूछे क्या हुआ तो उस रूप की शिकायत करती है वो झूठी बातें बना के किस तरह से खड़क सिंह के सामने रूप की शिकायत करती है क्या बताए एक बात के द्वारा भला बोली बहुत कहीं पर एक न मना तेरा बेटा उठ लौंगाड़ा रंग महल में रूप कवर ने जी ने कर दिया खाड़ा बहुत कहीं पर तेरा बेटा उठ लंगाड़ा रंग महल में रूप कवर ने जीने कर दिया खाड़ा बहुत कहीं पर एक न मान्य तेरा बेटा उठ लंगाड़ा रंग महल में रूप कवर ने जीने कर दिया खाड़ा रंग महल में रूप कवर ने जीने कर दिया खाड़ा दक्षिणैन कटीले गोरा मुखड़ा रूप गजब का गोला तेरे साथ में ईसा लगू जणु पार्वती संग भोला सही काट दू रोग तेरा झूठ न मा सतो
सहारी का वेद बात का खोला करे कट्टे का मंत्र जानू करे कट्टे का मंत्र जानू लाडू चाह तू झाड़ा रंग महल में रूप कबर ने जीने कर दिया खाड़ा करी है रूप यहाँ क्या लेने आया कि महाराज उसकी गेंद आगी तिराड़ मन देखते वो तो इतने बुरे डाल पतला लग गया कि आज तक मैंने ऐसा चक्रा कितनी सुना कि माँ बेटे का ऐसा होया हो कैसे क्या कहा फूले चमेली खिल रहा तन पे मस्ती छाई ओए तू सतरा की वो सतर का थारी अनमिन जोत में लाई घोड़ी का असवार में देना तू घोड़ी कसी कसाई मैं तेरी जोत का फैल का भरू तेरी जोत का करिए मन में माड़ा रंग महल में रूप कवर में जीने कर दिया खाड़ा तेरा बेटा रंग महल में रूप कवर में जीने कर दिया खाड़ा रंग महल में रूप कवर में फूल गुलाब बढ़ गया मेरे महल में बरी पीका न शराब के बोलू कुछ बोला न दा इज्जत करी खराब न्यू बोला मेरी बहू बने ने तार ली मेरी आब न्यू कह मेरा हाथ पकड़ लिया जुल्म को बाहड़ा रंग महल में तेरा बेटा उतरूंगा रंग महल में रूप कवर में मेरे जीने कर दिया रंग महल में रूप कवर में मेरे जीने कर दिया
गढ़ा का बाड़ा रंग महल में कवन और गई पर ये नमन तेरा बेटा उतल मारा रंग महल में रूप कवन तेरे जीने कन्या खारा रंग महल में रूप कवन तेरे जीने कन्या अभी शिकायत करी कि तेरे रूप ने मेरे साथ बड़ा भारी जुल्म करया। अच्छा की बात है क्या? अब जाग के दरबार लगाया राजा खड़क सिंह ने और रूप को बुलाया कि हाँ भाई तो अपनी मौसी के महल में गया था कि हाँ पिताजी। फिर तूने क्या किया जाके? कि किया कि मेरी गेंद चली गई थी, मैं उसने लेने गया था और वो लेके वापस आ गया। अरे झूठ बोलने से तू इतना अपनी मौसी के साथ बड़ा गलत व्यवहार करा और तेरी एक की सजा है कि तेरे को देश लेकाड़ा दिया जाता है। अब ये बात जो छोटा लड़का था बसंत उसने सुनी तो भाज के अपने भाई की कोड़ी भर ली और कहता कि पिताजी अगर मेरे भाई को देश लेकाड़ा दिया जाता है तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। अब राजा बहुत समझाता कि भाई तू इसके साथ मत जा, तेरा कोई दोष नहीं, इसने गलती करी है, इसको सजा मिलनी चाहिए। कि नहीं पिताजी अगर जहां मेरा भाई जाएगा वहां मैं जाऊंगा। अब दोनों भाई चलते हुए क्या कहते हैं, क्या बताया भला? छोड़ के हम तेरी नगरी को ओए चल दिए दोनों भैया के वापस आवेंगे ना के सकल दिखावेंगे ना हम तो सारी उमरिया छोड़ के हम तेरी नगरी को चल दिया दोनों भैया के वापस आवेंगे ना के सकल दिखावेंगे ना हम तो सारी उमरिया। वो मौसी बेईमान हमारी पिता घना अंधेरी सब दरिया ते मारे सर पे यही मौत नहीं गेरी। इब एक आस बची बस तेरी एक आज बची बस तेरी वो ये सुन ले कृष्ण का नैया के वापस आवेंगे ना के सकल दिखावेंगे ना हम तो सारी उमरिया छोड़ के हम तेरी नगरी को चल दिया दोनों भैया के वापस आवेंगे ना के सकल दिखावेंगे ना हम तो सारी उमरिया। वो ये करनी बरनी पड़े जगत में है ये रीत पुरानी। वो ये कर ले जुल्म पिता हमारे संग बन जा अमर कहानी। अब क्या बात बतानी तुमको अब क्या बात आई तुमको वो डूब चली मारी नैया पार लगावेंगे ना वो के सकल दिखावेंगे ना वो अब तो सारी उमरिया छोड़ के हम तेरी नगरी को चल दिया दोनों भैया के वापस आवेंगे ना के सकल दिखावेंगे ना हम तो सारी उमरिया।
झगड़े झोवेगा बेवारिस न खता लाल ने फिर करे टोवेगा सारी जिंदगी दुख रोवेगा सारी जिंदगी दुख रोवेगा ओए पावे कौन सुनैया के दुख थामेंगे ना ये सकल दिखावेंगे ना हमें तो सारी उम्र छोड़ के हम तेरी नगरी को चल दिया दोनों भैया के वापस आवेंगे ना सकल दिखावेंगे ना हमें तो सारी उम्र ओए पीरू का लेख बिदना का के मानस की पोटी एक दिन युग रह बीत जगत में बात बड़ी के छोटी मौसी कारण विपता होती मोची कारण दावटी ओए छोड़ डिगर की मैया के बात छुपावेंगे ना आवेंगे ना हमें तो सारी उम्रिया छोड़ के हम तेरी नगरी को चल दिया दोनों भैया के वापस आवेंगे ना सकल दिखावेंगे ना हमें तो सारी अभी वो रूप कफन लेने के लिए नगरी में चला जाता है और वहाँ राजा की शर्त थी कि जे राजा मरा हुआ था कि भी जो भी अर्थी के सामने आए उसको राजा बना देना। तो दरवाजा खोला सुबह तो रूप अर्थी के सामने आ जाता है और उसको वहाँ का राजा बना दिया जाता है नगरी का और वो अपने भाई को भूल जाता है। और उधर से कौन के शिव जी पार्वती आते हैं और बसंत को सामने कर देते हैं, जिंदा कर देते हैं। और बसंत भी चलता हुआ कहाँ की उसी नगरी में पहुँच जाता है। वहाँ सौदागर आया, उनका जहाज रुक गया था कि एक आदमी ऐसा दो कि बलि चढ़ानी है और वो जहाज चलता हो जाएगा। तो राजा कहने लगा कि भाई हम नगरी का आदमी तो नहीं दे सकते, कोई बाहर का वो तो दे सकते हैं। सिपाही कहते हैं कि महाराजा जब पकड़िया है हमारा गिरदी में उसने दे दो। बसंत को सौदागर के सुपुर्द कर दिया और जाकर जब उसने जहाज में पैर रखा तो जहाज स्टार्ट हो जाता है, चलता हो जाता है। तेने सोचा भाई ये तो बड़ा भाग्यवान छोरा है, क्यों मारा। अब लेकर जहाज में सौदागर उसको कहाँ के संगलदीप के अंदर चला जाता है। वहाँ के राजा थे जो उसकी लड़की चंद्रा, उसका स्वयंवर था। तो सेठ के साथ सौदागर के साथ बसंत वहाँ पहुँचा दरबार में और उधर से वो सखी सहेलियाँ तैयार करती हैं, चंद्रा चाल बेबे आज तेरा स्वयंवर सर अपना जोड़ी अवर टोले। हर एक बात के द्वारा क्या करना थी ये जोड़ी का बर टोले चंद्रा ये चालक दरबार में बिन बलम ना उमर कटेगी तेरी संसार में। बांदरी नाला बचने की मकार उठरी चीर गोटे है आड़ा ए हाथ के माँ लेने माला हाथ के माँ लेने माला के शर्म व्यवहार में जोड़ी का
चाले न क्यों कुर्सी पे जमरी पश्मीने की साड़ी चोली कीमत की समरी आए 10 घोड़िया की टम टम थमरी 10 घोड़िया की टम टम थमरी हे तेरे इंतजार में बन पल मना उम्र कटेगी तेरी संसार में जोड़ी कमरे कोले चंद्रा चाले गगन पार भरे एक बल उम्र कटेगी तेरी संसार में ये पत्र नाच करे से सब हमें अस्के न गाँव तेरे पिता ने रचा सोमबर तने ढंग शर लावे ये सब राजा तने बैठे पावे सब राजा तने बैठे पावे एक कतार में शरण ने खाली बनड़ा जोग में ले तू बनड़ी बन ब्याली ये ईबत लग भी कोहना आली ईबत लग भी कोहना आली ये तेरे बेचार में ये बन बल्लमना उम्र कटेगी संसार में ये जोड़ी का बरे भाग नंबर 1। अब रानी वचन ले लेती है राजा से कि आप शादी नहीं करवाओगे मेरे मरने के बाद। अब राजा वचन दे देते हैं कि रानी मैं शादी नहीं करवाऊंगा दूसरी। अब रानी स्वर्ग से डहर जाती है और राजा खड़क सिंह न रहते से कुछ दिन बीते उदास रहने लगे। तो जो मंत्री थे नौकर चाकर थे वो आए कि महाराज इस तरह से कैसे पार पड़ेगी, राजपाट खंडित हो जाएगा इस तरह से, तो आपको तो शादी करनी चाहिए। कहता है राजा कि नहीं भाई मैं वचन दे चुका हूँ रानी को, मरती हुई को मैं शादी नहीं करवाऊंगा। दबाव पड़ता है राजा पे, मजबूरन राजा को शादी करनी पड़ती है। और जो दूसरी रानी ब्याह कर लाया तो एक दिन की बात कि रूप बसंत दोनों लड़के गेंद खेल रहे थे आपस में दोनों भाई। तो गेंद उछल के कहा कि छोटी रानी के महल में चली जाती है। वो बड़ा लड़का रूप जो था वो गेंद लेने के लिए महल के अंदर जाता है और जाके कहा कि हे माता हे मौसी मेरी गेंद दे दो, मेरी गेंद आपके महल में आ गई। गेंद को उठा के छुपा लेती है वो रानी और कहती है वो रूप तुमने माता मत न कह, मैं तो देखे बात देखूं थी तेरे दर्शना की। और आज आने के बेटे हर एक बात के द्वारा क्या क्या कहने लगी। बहक जाती है वो रानी रूप की शक्ल को देख के और क्या क्या कहती है क्या बताए। वो ये कर्मा करके मुश्किल फेटा इतना क्यों बन रहा से ढेठा, ना मोसी ना तू बेटा कर दे मेरे मन का तू चाहया, कर दे मेरे मन का तू चाहया। कर्म करके कर दे
में डाल लेता इश्क करने की क्यों ना सहा लेता आगे क्यों ना कदम डालता इश्क करने की क्यों ना सारता सांस डालता दिख घर में बड़ा रस केसी घर में सांस डालता दीख घर में भरत के घर में आज बैठ पलंग पे जड़ में जब होगी मेरी आनंद काया जब मेरे मन का छाया कर्म करके मुश्किल भेजा इतना क्यों बने रास गेता नाम मोशी ना तू बेटा करत मेरे मन का छाया करत मेरे मन का छाया वो मेरा छड़ी से इसकी बीमारी चलरी रोते पे के सरकारी वो सारी उम्र रहे दुख भरना बूढ़े पति का ले लिया सरना कर ले जो कुछ चाहब करना तेरी सया सब धन माया कर दे मेरे हो कर में करे की लागी पानी गेरे बुझा दे आगी हो से आज शेर तू मन है छाया कर दे मेरे मन का छाया जमा बेटे का तुका जा मेरी मेटी दे सारी दादा भूले जमा मेरी मेरे दे सारी दादा वो इससे ज्यादा कोड नहीं
करवाया कर दे मेरे मन का साया। मकर के मुश्किल भेंट क्यों न क्यों बड़े रास बेटा नाम मोशी ना तू बेटा कर दे मेरे मन का साया कर दे मेरे मन का मकर के मुश्किल भेंट क्यों न क्यों बड़े रास बेटा नाम मोशी ना तू बेटा कर दे मेरे मन का साया कर दे मेरे वो छंद ने तहरी के मांगे हमें झगड़ा दे लेके तमाम छंद मांगे राम झगड़ा के लेके तमाम काम देव की बाण लागरी बोलन में घनी हाण लागरी रामदेव की बाण लागरी बोलन में घनी हाण लागरी जवानी बीती जहन लागरी ना कुछ खेल ना कुछ खाया कर दे मेरे मन का साया कर्म करके मुश्किल भेंट क्यों न तू बने रास देता नाम मोशी ना तू बेटा कर दे मेरे मन का साया कर दे मेरे मन का अब वो दोनों भाई शहर को छोड़ के नगरी को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं जंगल के अंदर। चलते चलते शाम हुई रात हुई तो एक वृक्ष के नीचे दोनों भाई आराम करते हैं सोते हैं। तो रात को आके बसंत को सर्प काट जाता है और जब सुबह रूप की आंखें खुली तो क्या देखा, रूप ने बसंत की लीली काया हुई पड़ी। सोचने लग गया मन में कि भाई भाई को तो सर्प काट गया। हाथ लगा कर देखा, छाती पे नब्ज देखी, सांस मास कुछ नहीं था। रोता है वो रूप बसंत के पास बैठ के और क्या क्या कहता है, क्या बताया। बोला रे सुंदर काया मैं तन्यारा, अरे सांस हो लिया बोलता न भाई सच्चा नास हो लिया। सुंदर काया जब आई थी
मौसी ओरी पिता दोनों का, मौसी ओरी पिता दोनों का एक लाश हो लिया। बोलता ना भाई सत्या नाश हो लिया। सुंदर काया मैं तेरा सास हो लिया। बोलता भाई सत्या नाश हो लिया। अरे छाती के मैं लालू सुंदर शान पीर की डांट देना जट्टी जाल नादान श्रीर की। बता दे जब भगवान आज मेरे जान पीर की। वो ये दिल्ली काया पड़गी है भगवान पीर की। वो ये दिल्ली काया पड़गी है भगवान वीर की। अरे जहर फैल के कायम दूरी, जहर फैल के दूरी कति प्रकाश हो लिया। बोलता ना भाई सत्या नाश हो लिया। सुंदर काया मैं तेरा सास हो लिया। बोलता भाई सत्या नाश हो लिया। अरे नासूण में कुतर नहीं जो सो का जोड़ से मैं भी कहली मरूं भाई की जो एक बेछोड़ से। अरे ओड गबरू रे भाई रे मुरझा कड़ह मरो देख लिया मने हाथ पकड़ कर या खाली घोड़ से। ये देख लिया हाथ पकड़ के खाली घोड़ से। अरे फटका बिना खाया इसने, फटका बिना खाया इसने स्वर्गवास हो लिया। बोलता ना भाई सत्या नाश हो लिया रे। गया मैं तेरा सास हो लिया। बोलता भाई सच्चा नाश हो लिया। ओ
बिना जा लाश पड़ी से माटी की ढेरी तेरे साथ चलना लाश पड़ी से माटी की ढेरी अरे मंगे रहम सांग शिक्षा मंगे रहम सांग शिक्षा धारास होलिया बोलताना भाई सच्चा नास होलिया सुंदर काया सांस हो